राम राम भाई सारे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ लाइफ JNG के साथ। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं आज आप कि लोग हमसे क्यों दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, लोगों का दूर होने के कई कारण होते हैं। कभी कभी हम खुद उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि हम उनके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि हमारी वैल्यूज़ हम इतने डाउन कर लेते हैं कि वो हमसे तंग आकर हमें छोड़कर चले जाते हैं। और कभी कभी दोस्तों, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हमें दूर होना पड़ता है। तो उसका एकमात्र कारण ये होता है दोस्तों कि भगवान हमें एक अलग रास्ते के ऊपर ले जाना चाहता है। एक ऐसा रास्ता जहां हम इस भीड़ से अलग हो जाए और हमारे ज़िंदगी के अंदर हम कुछ ना कुछ तरक्की करें। तो ये सब आप करेंगे कैसे? तो इसका दोस्तों एक सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले आप अपने दिमाग को बढ़ाइए। दिमाग कैसे बढ़ेगा? दिमाग को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है दोस्तों कि आप पहले दिमाग को देखिए कि एक चीज़ क्या है, काम कैसे करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपने हर किसी ने ये सोचा होगा कि मैं मेरे दिमाग को काश 100% तक यूज़ कर पाऊँ। कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो कौन लोग हैं वो जो अपने दिमाग को 100% तक यूज़ कर सकते हैं? तो वो लोग दोस्तों होते हैं जो आपके साधु संत बोल लो, या फिर आप वे लोग जो योगा करते हैं, योगा के अंदर जिन्होंने महारत हासिल की होती है, ओके, जिनकी थर्ड आई ओपन होती है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं इसको। जो लोग इन चीज़ों के ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं वो अपने दिमाग को 100% तक यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि दिमाग के कितने भाग होते हैं। ओके, देखो दोस्तों, जो योगिक दृष्टि से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग की दृष्टि से दिमाग को 2 भागों में बांटा है। एक हमारा शरीर, एक्चुअली इस जीवन को ही 2 भागों में बांटा है जिससे हम इस सृष्टि को देखते हैं। एक हमारा शरीर और एक हमारा मन है। ओके, वन इज बॉडी एंड अदर इज माइंड। ओके, तो बॉडी कैसे बनी हमारी? हम इस धरती के ऊपर छोटे से आए दोस्तों, बिल्कुल छोटे से पैदा हुए हैं, लगभग 1 फीट 1.5 फीट। ओके, अच्छा, और जैसे जैसे हम टाइम बीतता गया, हमने दूध पिया, खाना खाया, और धीरे धीरे हमने खाना ले के खाना खा खा के इस शरीर को इतना बड़ा कर दिया। एक्चुअल में ये शरीर नहीं, ये खाना ही है। खाने का ढेर बोल सकते हैं आप इसको। ये सिर्फ खाना है कि हमने खा खा कर इतना बड़ा कर लिया इसको। और जो हमारा माइंड है वो क्या है? वो दोस्तों एक्चुअली जब हम छोटे से थे, हमारे ऊपर हमको कुछ नहीं पता था, हम बिल्कुल नए थे, तो उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता था। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस में गए हम, और जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, माँ ने हमें सिखाया, ऐसे बोलो, ये पापा, ये मम्मा, हमारी पहचान जोड़ी गई लोगों के साथ। ये आप ये लगते हैं, ये आप वो लगते हैं। ओके, तो ये पहचान जो जोड़ी गई, इससे हमारा दिमाग की फॉर्मेशन हुई दोस्तों। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने पढ़ाई शुरू कर दी, फिर हम सीखते गए चीज़ों को, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कौन मेरा दोस्त है, कौन कैसे। तो ऐसे ही दिमाग की फॉर्मेशन होती है। कोई गालियाँ बोलता है, गालियाँ सिखाता है, हमारे आसपास में गालियाँ दे रहा है, तो वो हम सीखते जाते हैं। हमारा दिमाग उन चीज़ों को ग्रैब करता रहता है आसपास के वातावरण के हिसाब से, ये हमारा दिमाग ढल जाता है। ठीक है, तो ये 2 मेनली पार्ट है। ओके, जो जीवन के अंदर हम देखते हैं जीवन को, पर इस बीच में हम कहाँ हैं? हमारा तो कोई अता पता ही नहीं है दोस्तों। जो वो कॉन्शियसनेस थी, जो एक ऊर्जा थी जिससे शरीर बना, ये दिमाग, उसको तो हमने कहीं खो ही दिया, उसे हम भूल गए। तो उसी को ही ये जो योगी साधु संत होते हैं, ये उसी को ही एक्टिवेट करते हैं अपने पीनियल ग्लैंड के थ्रू। तो थोड़ा सा इस दिमाग के बारे में समझिए कि ये जो दिमाग है ये आपका मेनली 4 पार्ट के अंदर बना हुआ है। 4 पार्ट कैसे दोस्तों? इसके अंदर 4 पार्ट हैं। जैसे एक है, पहला है इंटेलेक्ट बोलते हैं दोस्तों, बुद्धि। बुद्धि का विकास कैसे होता है दोस्तों? वही जो मैंने अभी आपको बताया। बुद्धि का मतलब है कि हम जो भी सीख रहे हैं, जैसे पढ़ाई हो, ठीक है, और एक आपका आचरण हो गया, जैसे आप बिहेव करेंगे दूसरों के साथ, वो हो गया। ठीक है, ये सब बुद्धि के अंदर आए कि आप कितनी बुद्धि डेवलप, आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी समझ पाते हो कि ये कुत्ता कुत्ता है, या शेर शेर है, या फिर कुछ भी 2 into 3 6 होता है, ये आप कैसे समझ सकते हो? ये आप अपनी बुद्धि से समझते हो। ओके, और बुद्धि को आप जितना ज़्यादा यूज़ करो, जितना ज़्यादा चलाओगे, उतनी ही ज़्यादा इसका विकास होता जाएगा। जितना ज़्यादा अपने दिमाग को दौड़ाओगे, उतना ज़्यादा ये तेज बनती है, उतनी ज़्यादा शार्प होती है। सेकंड चीज़ है दोस्तों, इसमें आता है, पहला हो गया इंटेलेक्ट, दूसरा होता है माइंड। माइंड के दोस्तों कई टाइप हो जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली आता है हमारा
जो भी हम सीखते हैं जो भी हम सीखते हैं वो हमारे माइंड में चला जाता है, और जब हमें कुछ करना होता है तो हम इसी मेमोरी का यूज़ करके हम कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको करेला मान लो कड़वा लगा, तो वो आपने याद कर लिया कि इसका टेस्ट कड़वा है, बिटर है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेला खाओगे तो वो आपकी मेमोरी ने रिकॉर्ड कर रखा है कि इसका टेस्ट ऐसा है। ठीक है, तो माइंड के अंदर बेसिकली आपकी इमोशंस भी होते हैं और साथ में ये मेमोरी भी होती है। मेनली ये मेमोरी होती है इसके अंदर। इसमें कई टाइप की मेमोरी होती है, आर्टिफिशियल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी, 7-8 टाइप की मेमोरी होती है दोस्तों, अभी हम डिटेल्स में नहीं। अच्छा, इसके बाद में आता है आपका दोस्तों इमोशंस। इमोशंस कैसे होते हैं दोस्तों? इमोशंस होते हैं जैसे कि करुणा टाइप से, आप समझ सकते हो। किसी चीज़ को देख के हमारे मन में कितना दया भाव उत्पन्न हो रहा है, कितनी दया आ रही है, कितना प्यार आ रहा है किसी चीज़ को देख के, वो हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो जाते हैं। यही इमोशंस हार्मोन्स पे भी इफेक्ट करते हैं। हमारे हार्मोन्स जो हम सिक्रेट करते हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, तो उस टाइम के ऊपर भी यही इमोशंस के ऊपर ही उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट चीज़ होती है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, हिंदी में उसको बोलते हैं दोस्तों चित्त। इतने श्लोक बने हुए हैं दोस्तों संस्कृत के अंदर जो चित्त के ऊपर आपको विशेषकर एक फोकस ले जाने के लिए बात करते हैं। अच्छा, ये जो चित्त है दोस्त, ऐसा बोला जाता है कि इस चित्त के ऊपर अगर किसी ने महारत हासिल कर लिया तो बस उसने सब कुछ जीत लिया। और ये चित्त ही है दोस्तों पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। तो इस पीनियल ग्लैंड को आपको एक्टिव करना है। तो वो एक्टिव करने के लिए आपको दोस्तों मेथड्स होते हैं। योगा के मेथड है, मेडिटेशन के मेथड है। मेडिटेशन अलग है दोस्तों, मेडिटेशन है माइंड को फोकस करना, लेकिन योगा है दोस्तों आप अपने शरीर को कैसे संभालते हो। शरीर और दिमाग के मेल को योगा कहते हैं। योगा मीन्स मेल, जोड़, और ये शरीर और दिमाग का जोड़ है। तो आप अपने चित्त को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए दोस्तों। चित्त क्या है? चित्त दोस्तों एक ये ऐसी ऊर्जा कहोगे आप इसको, जैसे हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, सांस लेना आप याद नहीं रख रहे, ये हमेशा अपने आप हो रहा है। इसको याद रखने की या आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके दिल का धड़कन ये अपने आप हो रहा है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं। सूरज का निकलना है, चांद का निकलना है, सूरज का छिप जाना, धरती का घूमना, पेड़ों का उगना, ये सब चित्त है दोस्तों। ये कॉन्शियसनेस है जो अपने आप हो रही है, इसको किसी को करना नहीं पड़ता। अगर आप अपने 14 साल से लेके और 25 साल की एज लिमिट के अंदर हो तो ये वीडियो दोस्तों आप अपने जहन में इस तरह से बिठा लेना कि इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। होता क्या है दोस्तों कि हम 14 से लेके 25 साल की उम्र के अंदर हम इतने इमोशनल्स रहते हैं कि हमारे अंदर के जो हार्मोन्स हमारे ऊपर इतना काबू करके रखते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। हमारे माँ बाप हमें जो भी कहते हैं हमें वो बुरा लगता है, समझ रहे हो? तो वो गलत नहीं होता है एक्चुअली, बट हमें बुरा लगता है कि ये मैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ करने की, कुछ ऐसा पाने की चाहत होती है कि हम किसी को बता नहीं सकते और वो पा भी नहीं सकते एक्चुअली। उस टाइम के ऊपर हमारी सोच इतनी होती है कि हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते। इसलिए ही माँ बाप की हमें सुननी पड़ती है। अगर हम माँ बाप को एक बार प्रूव करके दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस लायक हैं, तो उनकी भी ज़बान बंद हो जाएगी और वो हमें कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 14 से 25 साल की उम्र में, तो एक बात कान खोल के सुन लो दोस्तों, आपको प्लान बी हमेशा रेडी रखना है। एक तरफ तो आप स्टडी तो कर ही रहे होगे, हर कोई स्टडी करता है भारत के अंदर। सेकेंडली आपको एक प्लान बी रेडी रखना है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड सोचोगे। ओके, मनी ओरिएंटेड थॉट होने चाहिए आपके मन में, जिनमें आप एक ऐसा मनी ओरिएंटेड प्लान बनाओगे जो हम आपके लिए ना हो सिर्फ, बल्कि आपके आसपास के लिए भी हो। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो एक रिसाइकलिंग यूनिट है। ठीक है, आप एक रिसाइकलिंग यूनिट चलाने का प्लान करते हो, तो वो रिसाइकलिंग यूनिट एक सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, आपको वो पैसा कमा के तो देगी, साथ में वो नेचर का भी भला करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का प्लान होना चाहिए। ऐसे ही कई प्लान्स हैं, आप ज़्यादा डीप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और भी कई चीज़ होती है जो हम अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं। लाइक किसी की सेवा करना है, लाइक पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, गरीब बच्चों को खाना खिलाना है, कुछ ऐसा डोनेशन देना है, कमाई से ही कमा कर उनके लिए करना है। तो ऐसे बिजनेसेस हमेशा ही फलते फूलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा और इसके पार्ट बी के लिए आप वेट करिए दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त राहुल आपके सामने और नई वीडियोज़ के साथ ऐसे ही आता रहूँ।